महर्षि याज्ञवल्क्य का शास्त्र ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दोनों अपूर्व है। याज्ञवल्क्य के वंशज होने के कारण इनका नाम याज्ञवल्क्य पड़ा। इनके पिता का नाम ब्रह्मा था। एक बार राजा जनक ने यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में हजारों ऋषि पधारे। राजा जनक ने यह जानना चाहा कि उपस्थित ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी कौन है। इसके लिए राजा ने एक उपाय किया। उन्होंने 1000 गौओं को गौशाला में रोक लिया था। प्रत्येक गाय के सींगों में 10-10 ग्राम सुवर्ण बंधे हुए थे। राजा ने हाथ जोड़कर ऋषियों से कहा, मैं आप लोगों की शरण में हूँ। आप सबके सब महान हैं। मैं चाहता हूँ आप लोगों में से जो सबसे बड़े ब्रह्मनिष्ठ हों वही इन गौओं को ले जाएं। सभी विद्वान थे, सभी ज्ञानी थे। प्रत्येक ने चाहा कि यह धन हमें मिले, किंतु किसी ब्राह्मण का साहस नहीं हुआ। तब महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने अपनी ब्रह्मचारी को आदेश दिया कि वो इन गौओं को हाँक ले जाए। ये सुनकर उपस्थित ब्राह्मणों में हलचल मच गई। सब कह रहे थे कि यह हम सब में अपने को ब्रह्मनिष्ठ कैसे कह सकते हैं। विदेह राज जनक जी के होता अश्वल ने पूछा, याज्ञवल्क्य जी, क्या हम लोगों में तुम ही ब्रह्मनिष्ठ हो? याज्ञवल्क्य ने कहा, ब्रह्मनिष्ठ को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं तो गौओं को ही इच्छा करता हूँ। लोगों में क्रोध का संचार बढ़ता गया। याज्ञवल्क्य ने प्रसन्नता के साथ कहा, आप लोग क्रोध ना करें, जो चाहे मुझसे प्रश्न करें। फिर तो एक ओर सारे ऋषि हो गए और दूसरी ओर अकेले याज्ञवल्क्य जी। एक एक करके ऋषियों ने याज्ञवल्क्य जी से गहन प्रश्न पूछा। महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपने सबका सटीक उत्तर दिया। उसके बाद याज्ञवल्क्य जी की बारी आई। उन्होंने पृथक पृथक प्रश्न पूछे, किंतु उनमें से किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनमें शाकल्य प्रधान थे। वे बहुत क्रुद्ध हुए और बोले, तुम हम लोगों को तुच्छ समझकर यह सब धन अकेले हड़प लेना चाहते हो? मेरे प्रश्नों का तो उत्तर दो। महर्षि याज्ञवल्क्य ने उनके सभी प्रश्नों का सटीक उत्तर दिया। याज्ञवल्क्य जी उत्तर देते और शाकल्य भिन्न भिन्न प्रश्न पूछते जाते। तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा, तुम तो हजारों प्रश्न कर लिए, पर अब तुम मेरे एक प्रश्न का जवाब दो। याज्ञवल्क्य जी के उस गहन प्रश्न का समाधान ना हो सका, अतः शाकल्य वहीं ढेर हो गए। तब सब लोग डरकर चुप हो गए। प्रश्नोत्तर समस्या के समाधान के लिए होना चाहिए, विवाद के लिए नहीं। शाकल्य को उत्तर पाकर संतुष्ट होकर सत्य वस्तु को मान लेना चाहिए था, क्योंकि वाद सत्य अर्थ के बोध के लिए ही होता है। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि वाद से जब सत्य का पता लग जाए तब झट उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, भले ही उससे अपना पुराना मत खंडित होता हो। क्या समझ में आया? कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।